सभी स्नेहिल साथियों को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को बहुप्रशिक्षित जो कि बहुप्रतिष्ठित भर्ती है, शिक्षक भर्ती है, 72,000 शिक्षक भर्ती में जो अभी तक पूर्ण नहीं कर ली गई है और विशेष प्रकार के इसमें आप लोगों ने देखा कि सरकार ने उलझाए रखे हैं और कई विवाद हैं। उन विवादों को धीरे धीरे माननीय उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक अभ्यर्थी जाके निपटारा करवा रहे हैं और शनैः शनैः सबको लाभ मिल रहा है। इसी के संबंध में मैं आज आपको 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लोगों को आज पूरी जानकारी दूंगा। चूँकि मेरे द्वारा 69,000 वैकेंसी में आप लोगों को पता है कि सिर्फ मेरे द्वारा सही तरीके से EWS केस लड़ा जा रहा है। EWS केस में मेरे द्वारा 16 मई 2020 को जिस दिन विज्ञापन आया उसी दिन से पैरवी करना और कार्रवाई करना प्रारंभ हो गया था। सिर्फ कोरोना और कोर्ट की अति व्यस्तता के कारण हम अभी तक न्याय नहीं प्राप्त कर सके हैं या हमें सफलता नहीं मिली है, लेकिन सफलता की कुंजी शनैः शनैः आती है और निरंतर कर्तव्य मार्ग पर चलने से ही सफलता प्राप्त होती है। इसी धारणा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी अगस्त माह में हम सभी भाइयों ने जो EWS में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हार्टली मेरा लगाव है, सभी ने तय किया कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन लेकर आएंगे और माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच में जल्दी ही मामले का निस्तारण करवाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद माह सितंबर से हम लोग डबल बेंच, उसके बाद फिर मुख्य न्यायाधीश प्रयागराज बेंच, मुख्य न्यायाधीश दिवाकर प्रीतंकर सर को बराबर एप्लीकेशन देते रहे, बराबर याचिकाएं डालते रहे, जिनका मैंने अपने ग्रुपों में स्क्रीनशॉट भेज दिया है। हम लोगों ने चीफ जस्टिस को 3 से 4 बार एप्लीकेशन दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डाला और डालने के बाद एक सुनवाई के बाद पुनः जो है अगली सुनवाई के लिए लगाया गया। 2 जनवरी 2024 को तारीख नियत की गई थी। बहुत ही गुपचुप तरीके से यह फाइल रखी गई, जिससे अनावश्यक लोगों के द्वारा शोर शराबा न मचाया जाए और कुछ लोग तो अनावश्यक बोलकर जो है चीज़ों को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए किसी पे को विशेष बहुत ही ज़्यादा फाइल के विषय में नहीं बताया गया। सिर्फ और सिर्फ 4-5 साथी ही जानते थे और जब ये हुआ कि समय आने पर जब सुनवाई हो जाएगी उसमें नकारात्मक कुछ मिले या सकारात्मक तभी कुछ बताया जाएगा। तो फिलहाल आपके लिए बहुत ही सकारात्मक आज सर्वोच्च न्यायालय रहा है। 47,424 केस नंबर है आपका, जिसमें आपको सफलता प्राप्त हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दोनों जजों ने स्पष्ट कहा है कि आप हमारे आदेश को की कॉपी लगाकर पुनः आप मेंशन करिए और आपकी सुनवाई अर्लियर हो जानी चाहिए। अर्लियर सुनवाई के लिए कहा है, टाइम बाउंडेशन नहीं दिया है, लेकिन अर्लियर सुनवाई के लिए स्पष्ट कह दिया है कि हमारे आदेश को आप लगाइए, एप्लीकेशन के साथ फिर से मूव कराइए और अर्लियर सुनवाई करवाइए, आपकी हो जाएगी। यद्यपि कुछ भी आपको आदेश में चूँकि कोई भी कमी नज़र आती है तो आप जो है डबल बेंच भी जा सकते हैं। फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि अर्लियर सुनवाई के लिए एप्लीकेशन दीजिए और हमारे आदेश को लगाइए। सर्वोच्च न्यायालय से EWS संबंधी बहुत ही बड़ी सूचना है आप लोगों को मैं दे रहा हूं। अब जल्द ही माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज बेंच में हमारा मामला निस्तारित होगा और EWS के जितने भी साथी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं वे सभी नौकरी को पाते हुए दिखेंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को विश्वास नहीं दिला रहा हूं, लेकिन मैंने जो दृढ़ संकल्प करके रखा है वह दृढ़ संकल्प अवश्य पूरा कर लूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। और यह साल आते ही आप लोगों के लिए थोड़ी सी खुशखबरी लेकर आया कि आप लोगों को मेंशन करा के जल्दी सुनवाई कराने का आदेश प्राप्त हो गया है। EWS के साथ ही बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। जैसे
अभी तक मैंने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की है और प्रयत्न कर रहा हूँ, बार बार वकील होने के नाते सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और चीज़ों को देखते हुए ही आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप लोगों को अंतिम तक निराश नहीं होने दूंगा। जिन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया है वे साथ देते रहें। मैं बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि मैं अपने पद से बिल्कुल भ्रमित ना हूँ। साथियों, आप लोग बेफिक्र रहिए और EWS संबंधी अग्रिम कार्यवाही आदेश आने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ही आदेश हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, उसके संबंध में अपने सीनियर से बात करके आगे कार्रवाई करेंगे। जहां तक आप लोगों को अब धैर्य सिर्फ कुछ ही दिन रखना है, अब हमारे दिन और अच्छे आने वाले हैं और 69,000 वैकेंसी में EWS लागू हो या ना लागू हो, EWS की मेरे याचियों को, हमारे याचियों को नौकरी ज़रूर मिलेगी। हमने उस प्रकार से याचिका तैयार की है, कहीं से भी हमें मुंह की खानी नहीं पड़ेगी। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, अधिकतम होने की संभावना है। 12,091 लिस्ट की सुनवाई आज शुभम शमशेरी सर की बेंच में थी। 72,825 का यह भी बहुप्रतिष्ठित मुद्दा है, जिसमें एक लिस्ट सरकार ने गलत लिस्ट बनाई थी, जिसमें अगेंस्ट में मैंने याचिका ऑलरेडी डाल रखी है और जिस पर मेरे वकील और मेरे सीनियर, मैं स्वयं उस पर बहस करूंगा। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि यदि पेटिशनर रिलीफ की एक भी पेटिशनर को राहत मिलती है, वह 12,091 का हुआ, तो अगेंस्ट के सभी साथियों को मैं राहत दिलाऊंगा। 4104 में भी जो आप लोगों से कहा था वही परिलक्षित हुआ था और 12,091 में जो ये अगेंस्ट में हम लोग खड़े हैं वह भी परिलक्षित होंगे, हम भी इन होंगे। यदि एक को नौकरी मिलती है तो हमें भी नौकरी मिलेगी। मैं आप लोगों को फिर से विश्वास दिला देना चाहता हूं। बाकी की सुनवाई के बाद 9 तारीख को 3:30 बजे के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग पेटिशनर रिलीफ पर बिल्कुल भ्रमित ना होइए। यदि एक को नौकरी मिलेगी तो हमारे भी सभी याचियों को नौकरी मिलेगी, हमें भी मिलेगी और हमें भी आदेश प्राप्त होगा। तो आज का दिन 69,000 शिक्षक भर्ती के EWS के साथियों के लिए भी अच्छा रहा और 12,091 के पक्ष और विपक्ष के दोनों साथियों के लिए अच्छा रहा है। आने वाले समय में अधिकतम साथियों का चयन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूं। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।